Assalamualaikum class. My name is Ikra Naqvi and I will teach you course code 001 English. ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिस्ट राइटिंग. ठीक है. For the journalist writing, first of all you should know about what is journalism and who is the journalist. Journalism हमारे पास होता क्या है? Journalist the profession of reporting, photographing or editing news or stories for one of the media. किसी भी मीडिया के लिए स्टोरीज या न्यूज़ की एडिटिंग या उनकी रिपोर्टिंग करना या उनकी फोटोग्राफिंग करना के प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं? जर्नलिज्म कहते हैं. After knowing journalism, we should know who is the journalist. Journalist वो होता है who encourage the journalism और ये वो राइटर और एडिटर होता है for the news medium. किसी भी न्यूज़ मीडियम के राइटर और एडिटर को क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट कहते हैं. इस फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि जर्नलिस्ट राइटिंग कैसे की जाती है. राइटर और एडिटर को जर्नलिस्ट कहते हैं और फिर जर्नलिज्म वही प्रोफेशन आ जाता है, प्रोफेशन ऑफ रिपोर्टिंग, फोटोग्राफिंग और एडिटिंग ऑफ न्यूज़ और स्टोरीज फॉर वन ऑफ द मीडिया इज नोन एज जर्नलिज्म. सो नेक्स्ट इज कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग क्या है. राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले राइटिंग हमारे पास प्रैक्टिकल होती है. प्रैक्टिकल का क्या मतलब है? इट इज कंसर्न विद प्रैक्टिस देन थ्योरी. राइटिंग कंसर्न की जाती प्रैक्टिस से देन थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल वी मेक लिस्ट, हम नोट्स बनाते हैं, रिमाइंडर्स बनाते हैं. ये सब के राइटिंग जो प्रैक्टिस इससे निकला है कि राइटिंग इज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिस से निकला है कि राइटिंग इज प्रैक्टिकल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मीन बाय स्टिमुलेटिंग. स्टिमुलेटिंग का मतलब है कि राइटिंग अवेक करती है हमारी थॉट्स को, हमारी सोच को उजागर करती है. दिस इज नॉन एज स्टिमुलेटिंग या वर्बुलेटिंग का. स्टिमुलेटिंग मीन्स अवेक ओवर थॉट्स. नेक्स्ट इज के राइटिंग इज stimulating. Writing helps to provoke thoughts logically and easily. Next is writing is social. राइटिंग कैसे सोशल है कि हम अपने फ्रेंड मेंबर्स को लिखते हैं, कुछ लिखते हैं. ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं कि राइटिंग इज सोशल. नेक्स्ट एक वर्ड यूज हुआ है दैट राइटिंग इज थेराप्यूटिक. What did you mean by the word therapeutic? Therapeutic means it is helpful to express the feelings. Writing is therapeutic. It can be helpful to express the feelings in writing that cannot be expressed so easily by speaking. नेक्स्ट हमारे पास ये सारी जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर देन व्हाट शुड बी डन. राइटिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं. नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए. समटाइम यू नीड to have your memory refreshed about past events in order to write about it. किसी भी अपने past events को लिखने के लिए आपकी memory refreshed होनी चाहिए उन past events को write down करने के लिए. उसके बाद next हमारे requirements में ये चीज़ आ जाती है कि you need sufficient time. You may have stories in your heads but need time to think them through and write them down. नेक्स्ट इसके रिक्वायरमेंट में आ जाता है रीडिंग. जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप गुड राइटर, यू कैन बी अ गुड राइटर. Because the reading can stimulate you to write about your own family or school life. If you read good books, you will be a good writer. Okay? नेक्स्ट इसके रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि आप जो भी राइटिंग करें उसकी प्रैक्टिस हो. आपको प्रैक्टिस करें, आप उसको बार बार लिखें और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट.
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि जो भी आप राइट डाउन करते हैं आप उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने से एक तो मिस्टेक्स निकल जाती हैं। स्टूडेंट्स नीड एक्सपीरियंस इन रिवाइजिंग देयर वर्क, seeing what they can do and make it clearer, most descriptive. Okay. नेक्स्ट ये है कि मेक इट रियल। जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं आप उसको ऐसे राइट डाउन करें कि जो रीडर है उसको ऐसा लगे कि ये एक रियल स्टोरी है या एक रियल उसके एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि वो रियल लगे बिल्कुल। मेक इट रियल। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेन स्टॉर्मिंग का वर्ड यहाँ यूज हुआ है। Brainstorming. What is the brainstorming? Brainstorming means describe as much as you can events. Events को बयान करें उतना जिस हद तक आप करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मतलब दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें और सोचें और इन सब के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। डू इट as much as possible about your impressions and describe people and events to you. Okay, you can be a good writer. ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करेंगी और इन दिस वे यू कैन बी अ गुड राइटर। नेक्स्ट है कि सजेस्ट करें लिस्टिंग, मेकिंग लिस्टिंग। अपनी नॉर्मल रूटीन में डेली लाइफ में आप लिस्टिंग, मेकिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स और योर डेली वर्क और योर डेली रूटीन थिंग्स, ये सब चीज़ों की आप लोग सजेस्ट करें मेकिंग लिस्ट। तो मेकिंग लिस्ट इज़ अ गुड प्रैक्टिस एंड हेल्प टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। You might make list of your records, tapes, baseballs, cards, dolls, okay, furniture in a room. Okay, you could include items what you want. It's also good practice to make list of things you do. For example, school work हो गया, कोई भी हो गया, आप डेली रूटीन का अगर आप लोग लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं अपने वर्क की, it is a good practice and help you become more organized. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इनकरेज करें कॉपिंग को। टू बी अ गुड राइटर, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर यू शुड इनकरेज कॉपिंग। कि आप करें अपनी क्या कॉपी करें, कॉपी योर फेवरेट पोएम्स हो गई, कोटेशंस हो गई, इन सब चीज़ों को ज़्यादा कॉपी करेंगे उतनी आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, यूनिवर्सल जो स्पीच है वो यूनिवर्सल है, एवरीबडी रिक्वायर्स इट। इन केस ऑफ राइटिंग नॉट एवरीबडी लर्न्स टू रीड एंड राइट। नेक्स्ट उन्होंने स्पीच में दिया हुआ है कि स्पोकन लैंग्वेज हैज variations that represent a region, while the written language is more restricted. Okay, जो स्पीकर होता है वो प्रोनाउंस करता है, वाइल द राइटर जो है वो पंक्चुएशन यूज करते हैं। स्पीकिंग इज often spontaneous and unplanned, और जो राइटर होता है वो प्लान होता है सब कुछ, एंड कैन बी चेंज थ्रू एडिटिंग और रिवीजन बिफोर एन ऑडियंस कैन रीड इट। ये एक इसका मेजर बेनिफिट है कि जो स्पीकिंग है वो स्पॉन्टेनियस होती है और अनप्लान्ड होती है, बस जो कह दिया वो कह दिया। बट इन केस ऑफ राइटिंग वो प्लान्ड होती है और चेंज थ्रू द एडिटिंग और रिवीजन। अगर आप रिवीजन करें यू कैन चेंज एंड एडिट इट बिफोर। जो स्पीकर यूज सिंपलर सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय लॉट्स ऑफ एंड्स एंड वर्ड्स, while the writer used complex sentences by connecting them with words like however, who, although and in addition. ये एक डिफरेंस दिया हुआ है राइटिंग में और स्पीच में। नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज ऑफ गुड राइटर। इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट क्वालिटी में ये आ जाता है कि दे वुड रेदर बी अंडरस्टूड देन एडमायर्ड। इसका क्या मतलब है कि वो तारीफ के बजाय वो मुकाबले में खड़े होते हैं एक दूसरे के। गुड राइटर एक ये क्वालिटी है।
राइटिंग जो है वो एक राइटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस जिसमें स्टाइल्स आर्ट कैसे है कि इसमें जो है स्टाइल्स यूज़ होते हैं राइटिंग में, और साइंस कैसे है कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। दैट्स वाई वी से दैट राइटिंग इज़ एन आर्ट एंड इन साइंस। आर्ट इसलिए है कि स्टाइल्स यूज़ होते हैं, इन साइंस इसलिए कहते हैं कि टेक्निक्स यूज़ होती हैं। वन थिंग that you all should know is for the writer of newspaper, हमेशा जो है वो थर्ड पर्सन यूज़ होता है व्हेन यू आर राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर। ओके, हमेशा न्यूज़पेपर राइटिंग में वी ऑलवेज यूज़ द थर्ड पर्सन while we are writing the content writing. Okay, if you are a content writer, you should use you should use only the first person and the second person. ये बात क्लियर हुई है कि अगर आप न्यूज़पेपर राइटर हैं तो आप हमेशा थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग में। वाइल इफ़ यू आर कंटेंट राइटर तो आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग्स के अंदर। सही है, समझ आइए क्लास की बात। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूज़पेपर राइटिंग की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ न्यूज़पेपर राइटर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं कि क्वालिटीज़ क्या हैं कि न्यूज़पेपर राइटर जो है वो लाइवली इंटरेस्ट होता है उसे पीपल में, प्लेसेस में और इवेंट्स में, तभी वो एक अच्छी राइटिंग कर लेता है क्योंकि उसे एक लाइवली इंटरेस्ट होता है अपने लोगों में, इवेंट्स में। जो उसका स्टाइल होता है, न्यूज़पेपर राइटर ऑलवेज यूज द स्टाइल दैट इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय द रीडर्स। जो स्टाइल होता है वो इजीली अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट इज गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये बेसिक चीज़ है, स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो ग्रैस्प होता है, गुड ग्रैस्प ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द इरेगुलर ऑर्स। नेक्स्ट है इसके जो न्यूज़पेपर राइटर होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है टू वर्क अंडर प्रेशर टू मीट द डेडलाइंस। वो प्रेशर में वर्क करने की उसको एक एबिलिटी होती है। उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है, परसिस्टेंस होती है एक तरह की। उसके पास अ न्यूज़पेपर राइटर हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज। और ये ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज कैसे आएगा? बुक्स रीड करने से, गुड बुक्स रीड करने से ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज आएगा। फिर ही उसे गुड ग्रैस्प ऑफ ग्रामर भी हो जाती है, कंसिडरेट होता है। नेक्स्ट है कि उसकी एबिलिटी होती है, गुड राइटर में एक एबिलिटी होती है टू एक्सप्रेस द आइडियाज़। जो उसके जहन में आइडियाज़ आते हैं वो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे होती है कि न्यू आइडियाज़ आते हैं उसके माइंड में, तो यही बात है कि वो क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर। न्यू आइडियाज़ फॉर मटेरियल, जिस मटेरियल के बारे में वो लिख रहा है, फॉर कोई भी टॉपिक ले लें, तो जिसके बारे में राइट डाउन कर रहा है, और यही एक क्वालिटी होती है कि वो उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है कि उस चीज़ के बारे में न्यू आइडियाज़ आते हैं और फिर वो एबिलिटी टू एक्सप्रेस दीज आइडियाज़। उसके बाद रिसर्च स्किल होती है उसके पास। कैसे रिसर्च स्किल? कोई एक आम बंदे के पास तो नहीं हो सकती रिसर्च स्किल, तभी आती है कि जब इंसान सर्वेस करता है, रिसर्च करता है, तभी जो है वो रिसर्च स्किल आ जाती है। बी कंसिडरेट फॉर द रीडर्स। A good writer is be considerate for their readers. Be considerate का मतलब क्या है कि वो अपने रीडर्स के बारे में बहुत गौर फिक्र करते हैं। तभी तो रीडर्स को इंटरेस्ट पैदा होता है कि वो लोग उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटर होते हैं। अ गुड राइटर इज अ इन्वेस्टिगेटर, मीन्स सीक्स टू फाइंड आउट मिनिमम द आंसर। वो उनकी राइटिंग्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं कि रीडर को ज़रूरत नहीं पड़ती कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन टाइप क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन सब के आंसर दिए होते हैं उसमें। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ मीडियम। नॉलेज ऑफ मीडियम में लैंग्वेज द मोस्ट अफेक्टिव मैनर। यहाँ तक कि आपका फर्स्ट ये क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर हो गए सारे। तो ये आप लोगों के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर हो गया जिसमें हमने जर्नलिस्ट राइटिंग को डिस्कस किया है और सारी क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर।
गुड राइटिंग को। सो क्लास यहाँ तक आपके 3 लेक्चर्स हो गए, बहुत है आज के लिए। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, और हम आगे पढ़ेंगे फिर वर्ड फॉर्मेशन और बाकी सब कुछ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।